हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम कम्युनिटी क्लासेस में। चलिए आज स्टार्ट करने वाले न्यू टॉपिक जो मोस्ट डिमांडिंग है लोगों द्वारा। तो एमओटी एमओटी क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं पहले। एमओटी क्या है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। देखिए ये केमिकल बॉन्डिंग का सेकेंड पार्ट है। हम लोग देखें ना, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, ये केमिकल बॉन्डिंग का सेकेंड पार्ट है। ठीक है, अब हम लोग को देखना है कि एमओटी में बेसिकली हम लोग को पढ़ना क्या क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग जानेंगे एमओटी मीन्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स थ्योरी। ठीक है, चलिए पहले हम लोग को डिस्कस करना है मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल सेकेंड पार्ट हम लोग को डिस्कस करना है। यहाँ तक चीजें क्लियर है कि नहीं? ठीक है, ओके। फॉर्मेशन सेकेंड पार्ट हम लोग को डिस्कस करना है, फॉर्मेशन ऑफ एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स डायग्राम। ठीक है, हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है चीजें? ओके, ठीक है। सेकंड पार्ट हम लोग को डिस्कस करना है फॉर्मेशन ऑफ एमोड। एमोड मींस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स डायग्राम। ठीक है, सेकंड पार्ट हम लोग ने देख लिया। और थर्ड पार्ट जो हम लोग देखना है वो है फीलिंग ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। फीलिंग ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स या फीलिंग ऑफ एमओडी। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। ठीक है, अब यहाँ पर चीज देखिए, ध्यान से चीज देखिएगा। हमें एमओटी में बेसिकली पढ़ना क्या क्या है। पहला हमें करना है मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब आपस में मिक्स करते हैं तो किस तरीके से मिक्स करते हैं इसके बारे में। फिर उसके बाद हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स डायग्राम बनाना है सेकेंड पार्ट। और थर्ड पार्ट में उसमें फिलिंग करना है, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे करें एमओडी में, मीन्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स डायग्राम। ठीक है, यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं हम लोग। चलिए ओके, हम लोग देखते हैं फिलिंग ऑफ मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। देख लेते हैं यहाँ पर फर्स्ट केस ये है, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट। देखिए यही हमें पढ़ना है एमओटी में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स थ्योरी में हमें बेसिकली यही पढ़ना है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। मार्कर चेंज करते हैं यहाँ पर। मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल शॉर्ट फॉर्म हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स किसके थ्रू होगा? एल सी ओ मीन्स लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। देखिए शॉर्ट फॉर्म हम यूज कर रहे हैं, तो मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स किसके थ्रू होगा? एलसीओ थ्रू। हम किस में बात करें? एमओटी में बात करते हैं। पहला फर्स्ट केस हम लोग डिस्कस करें मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल किसके थ्रू करना है हमको? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, एलसीएओ। ठीक है, यहां पर ये पार्ट हो गया। यहां तक चीजें क्लियर है? फर्स्ट केस हम लोग डिस्कस करेंगे मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब ये मिक्सिंग हमको करना है, मिक्सिंग किसके थ्रू करना है? एलसीएओ मींस लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। देखिए हम शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। क्या होंगे? अब देखिए यहाँ पर एक जनरल वे में हम लोग चीजें देख लेते हैं। ये लीनियर कॉम्बिनेशन से, जब लीनियर कॉम्बिनेशन एटॉमिक ऑर्बिटल्स का हुआ तो टू ऑर्बिटल्स जनरेट हुए, मींस ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स है
इसके थ्रू क्या जनरेट होते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, एक ये ऑर्बिटल जनरेट हुआ, एक ऑर्बिटल जनरेट हुआ। अभी तो नॉर्मल सी चीजें देख रहे हैं कैसे क्या है। तो यहाँ पर ये ऑर्बिटल्स जनरेट हुए, तो इस ऑर्बिटल्स को हम लोग बोलेंगे एबीएमओ। ये क्या है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। बहुत ध्यान से चीजें देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा अभी चीजें इन नया लगेगा आपको, मतलब जो पढ़ा नहीं है, जो पढ़ा है उसके लिए नहीं। ठीक है, ये जनरेट हुआ। अब यहाँ पर क्या हुआ, बीएमओ जनरेट होंगे, मीन्स बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहाँ तक चीजें क्लियर है, सही। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम दिखाते हैं यहाँ पर, देखिए मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज बीबीटी में भी हुआ था, एमओटी में भी हो रहा है। तो अब हम लोग कंपेयर करते हैं बीबीटी में क्या हुआ था और एमओटी में क्या हो रहा है। ये देखिए मेन चीज ये आपको पता होना चाहिए। अभी बीबीटी में हम लोग ने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था, तो बीबीटी में भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिल रहे थे, और सॉरी एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और एमओटी में भी मिल रहे हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब चलिए थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद आगे हम लोग मिलते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये चीज स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप। देखिए मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इन बीबीटी, तो ध्यान से देखिएगा, इन एमओटी। देखिए देखिए इसमें क्या होता है, सेम एटम के डिफरेंट एनर्जी लेवल यूज, सेम एटम बट डिफरेंट एनर्जी लेवल ऑर्बिटल। ठीक है, यहाँ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग ने बीबीटी में देखा था मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। देखिए मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इन बीबीटी, इसमें बीबीटी में क्या हो रहा था कि एटम, मतलब सेम एटम के डिफरेंट एनर्जी लेवल ऑर्बिटल्स यूज हो रहे थे। अभी उसको मैं बताता हूं, इसमें डिफरेंट एटम, डिफरेंट एटम ऑर्बिटल सेम एनर्जी। बहुत ध्यान से चीजें यहाँ तक क्लियर है कि चीजें कि नहीं, हम लोग कंपेयर करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। एमओटी और बीबीटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट में डील कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए इन मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इन बीबीटी के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर यहाँ सेम एटम बट डिफरेंट एनर्जी लेवल। ठीक है, यहाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम उसको हटाते हैं, थोड़ा सा बोर्ड छोटा पड़ जा रहा है, लेकिन यहाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दिमाग में रहना चाहिए एक चीज। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इन बीबीटी मिक्सिंग। देखिए बीबीटी का जो मेन कॉन्सेप्ट था क्या था, वो हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, इसका मेन कॉन्सेप्ट देखिए यही है। अब हाइब्रिडाइजेशन में क्या था, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये कॉन्सेप्ट था। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर, बहुत ध्यान से चीजें देखिएगा। सपोज ये हाइब्रिडाइजेशन का हम लोग कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, ये 2p ऑर्बिटल्स है, इसकी एनर्जी ज्यादा होती है 1s 2s ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये मिक्स किए क्या फॉर्म करते थे, सपोज मान लीजिए ये ऑर्बिटल से, सपोज कीजिए अभी फिलहाल मैं नहीं बता रहा हूँ कि अब sp3 कर दीजिए sp2, वो डिपेंड नहीं करता। मान लीजिए यहाँ क्या जनरेट होते थे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, क्या जनरेट होते थे, हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये था। देखिए सेम एटम बट सेम एटम ऑर्बिटल्स, क्या था हम लोग पढ़े थे, एक ही एटम सेम एटम के डिफरेंट एनर्जी लेवल ऑर्बिटल्स। देखिए यहाँ पर ये एनर्जी इसकी ज्यादा है पी की, डिफरेंट एनर्जी लेवल ऑर्बिटल, कंपेयर करते हैं अब इससे। देखिए यहाँ पर 2s 2s
एटॉमिक ऑर्बिटल्स है। देखिए डिफरेंट एटम के सेम एनर्जी लेवल ऑर्बिटल्स मिक्स करके क्या फॉर्म किया, टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से, देखिए यहाँ देखिए इन दोनों की एनर्जी लेवल, एनर्जी गैप जो है वो लेस, और इन दोनों में एनर्जी गैप हाई है। और ध्यान देखिएगा, अब देखिए यहाँ से मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के थ्रू हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट है। यहाँ क्या मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के थ्रू क्या हो रहा है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जनरेट हो रहे हैं। यहाँ चीजें आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। देखिए यही एमओटी और बीवीटी में एक डिफरेंस यही है, बीवीटी में भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स कर रहे थे, और यहाँ पर एमओटी में तो मिक्स कर ही रहे हैं। यहाँ पर चीजें समझ में आई कि नहीं, तो यहाँ पर मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के थ्रू क्या जनरेट होता, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जनरेट हो रहे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, यहाँ मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के थ्रू क्या जनरेट हो रहे, एमओ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। देखिए क्लियर है। अभी यहाँ हम लोग ठीक है वहां तक ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप, छोटा सा डिफरेंस था वो आपने देख लिया। हम्म, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ। अब हम लोग आते हैं एमओटी पे। ध्यान से देखिएगा, अब देखिए ये सपोज एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स ना, एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स करके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, एमोस बनाते हैं। क्या है ये, इसका मतलब क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना, ये इसी चीज को मैं बता, इसको हम लोग बोलेंगे एबीएमओ, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और इसको बोलेंगे बीएमओ। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए एनर्जी का, एनर्जी का वो देख लीजिए, देखिए देखिए जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होगा उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी, हाँ, लेस एनर्जी, और इसकी क्या होगी, हाई एनर्जी। थोड़ा सा एनर्जी का भी कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा है एग्जाम में, तो ये कर लीजिए। ठीक है, इसकी शॉट लीजिए आप। ये हो गया। अब देखते हैं मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कितने टाइप्स की मिक्सिंग होती है, कितनी टाइप की मिक्सिंग पॉसिबल है, होती नहीं है, कितनी टाइप की मिक्सिंग पॉसिबल। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ये अभी अभी बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहा है आपका, ये जो है ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, अभी तो धीरे धीरे हम लोग मूव कर रहे हैं। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पर टाइप ऑफ मिक्सिंग। देखिए ध्यान से, फर्स्ट केस, एटम ए है, एटम एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जब दोनों की एनर्जी सेम हो तो ये बहुत ही अच्छे मिक्स करेंगे। ठीक है, इनका जो मिक्सिंग होगा वो बेटर होगा, सबसे बेटर, अभी मीन्स सबसे अच्छा मिक्सिंग यही होगा जब एनर्जी लेवल ऑर्बिटल्स, ये जो दोनों की एनर्जी सेम होगी। हम्म,
क्योंकि एनर्जी गैप मतलब एनर्जी इन दोनों ऑर्बिटल्स की सेम होगी। ठीक है, अब सेकंड कॉन्सेप्ट देखिए, एक ऑर्बिटल्स की एनर्जी यहाँ है, एक ऑर्बिटल की एनर्जी यहाँ है, मीन्स एनर्जी गैप इतना है, और यहाँ तो एनर्जी गैप था ही नहीं। तो अब यहाँ पे जो मिक्सिंग होगी वो कैसी मिक्सिंग होगी, पार्शियल मिक्सिंग। कैसी मिक्सिंग होगी, पार्शियल मिक्सिंग। ये एनर्जी का है, यहाँ पर कैसी मिक्सिंग होगी, एनर्जी पार्शियल मिक्सिंग। देखिए ये सब कॉन्सेप्ट आगे यूज होंगे, इसलिए मैं ये चीजें बता रहा हूँ। ये सब कॉन्सेप्ट आगे यूज होने वाले हैं। जब तक ये कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं रहेगा तब तक मजा नहीं आएगा टॉपिक पढ़ने में। हम्म? और ये जो हुआ, ये क्या हुआ, कंप्लीट मिक्सिंग। ठीक है, एनर्जी लेवल ऑर्बिटल्स का ये बात हुआ। ये कैसा मिक्सिंग होगा, कंप्लीट मींस अच्छे से मिक्स होंगे ऑर्बिटल। देखिए ऑर्बिटल मिक्सिंग का सेंस क्या हो रहा है, कोलाइड कर रहे हैं ऑर्बिटल्स। देखिए मिक्सिंग, अभी हम लोग डील कर रहे थे केमिकल काइनेटिक्स में, तो वहां जो हम लोग पार्ट रिएक्टेंट स्पीसीज था, उसमें जो हम लोग ऑर्डर फाइंड आउट कर रहे थे, मॉलिक्यूलरिटी फाइंड आउट कर रहे थे, वो जो रिएक्टिंग स्पीसीज है ना, तो वो आपस में कोलाइड कर रही थी। तो वही हम लोग वहां पढ़ रहे थे, वैसे ही यहाँ पर है। ठीक है, अब यहाँ पर ये पार्ट हो गया, आपने देख लिया। जब एनर्जी लेवल डिफरेंट, जो डिफरेंट ऑर्बिटल्स के सेम होगा ऑर्बिटल्स की एनर्जी, तो वहां पर जो मिक्सिंग होगी बेटर मिक्सिंग होगी, मीन कंप्लीट मिक्सिंग। अब थोड़ा सा एनर्जी गैप, मतलब एनर्जी गैप का कहने का सेंस ये है, ध्यान दीजिएगा, एनर्जी गैप कहने का सेंस ये है, ये है बी। कहने का सेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला पार्ट इन्वॉल्व होगा। तो अभी आगे देखेंगे आप चीज, वहां पे पता चलेगा। ये हो गया टू पार्ट, एक पार्ट और है। बात करते हैं एक थर्ड केस का। एक ऑर्बिटल्स यहाँ है, एक ऑर्बिटल यहाँ है, टू अवे। ठीक है, अब यहाँ पर है ये ऑर्बिटल्स इतना दूर, तो ये मिक्सिंग पॉसिबल नहीं है। बहुत ही ज्यादा इसमें डिस्टेंस है, एनर्जी लेवल का गैप बहुत ही ज्यादा है, तो इसमें क्या है, मिक्सिंग नहीं होगा। ठीक है, ये एनर्जी है, इनके बीच का एनर्जी गैप जो है बहुत ज्यादा है, मोर, तो ये मिक्सिंग पॉसिबल नहीं होगा। थर्ड केस क्या है, एनर्जी गैप, अगर ये सब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स अपन उसमें मिक्स कर रही हैं, तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स के एनर्जी गैप फॉर अवे टू, मतलब ज्यादा हो गया एनर्जी गैप, तो वहां मिक्सिंग पॉसिबल नहीं है। ठीक, यहाँ पर हो गया। अब हम लोग मेन कॉन्सेप्ट अब आते हैं। मेन कॉन्सेप्ट के आने से पहले बस एक बार फिर से हम लोग जस्ट रिकॉल करते हैं पीछे का, बीबीटी एंड एमओटी, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर वहाँ पर जगह नहीं था, तो मान लीजिए ये पी ऑर्बिटल है, 3p ऑर्बिटल्स, ये 2s ऑर्बिटल्स, मिक्स करके क्या जनरेट करते हैं, इन बीबीटी की बात कर रहे हैं, बीबीटी, मिक्सिंग ऑफ बीबीटी। बीबीटी बीबीटी के थ्रू क्या जनरेट होते थे, बीबीटी में का मेन कॉन्सेप्ट क्या है, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, यहाँ पर जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स कर रहे थे, तो ये क्या बन रहे थे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इन बीबीटी में जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स कर रहे हैं, और जब एमओटी में एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स कर रहे हैं, तो क्या बन रहा है, एमओ मीन्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इसमें क्या बन रहे हैं, फर्स्ट देखिए यहाँ पर क्या बन रहे हैं, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के थ्रू क्या बन रहा है, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या बन रहा है, हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट हो रहे हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल, यहाँ मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के थ्रू क्या बन रहा है, क्या जनरेट हो रहा है, एमओ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। यहाँ एमओस हाइब्रिड ऑर्बिटल। देखिए आफ्टर मिक्सिंग इनके बीच की एनर्जी गैप घट रहा है, इनके बीच की एनर्जी गैप बढ़ रहा है। ये पार्ट क्लियर हो गया था आपको। अब हम लोग
अब आते हैं, अब मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, जो ऑर्बिटल मिक्स कर रहा है तो किस टाइप से मिक्स कर रहा है ये भी देखते हैं। अभी हम लोग ने देखा कि जो ऑर्बिटल्स मिक्स कर रहे हैं उसके एनर्जी गैप क्या है, कितना एनर्जी गैप होने पर ऑर्बिटल मिक्स करेगा। हाँ, अब हम लोग बात करते हैं, हम लोग ने अभी बात किया था मिक्सिंग, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। मिक्सिंग कैसे कर रहा है? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल है क्या? देखिए, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल बेसिकली इंटरफियरेंस ऑफ वेव है। ठीक है, वेव के इंटरफियरेंस से जो जनरेट हो रहा है वही, उसी को हम लोग बोले लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। यहां तक चीजें क्लियर है कि नहीं? यहां तक चीजें क्लियर है कि नहीं? ओके, यहां तक चीजें क्लियर है। देखिए, अब यहां पर देख लीजिए, लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन मींस क्या? इंटरफियरेंस ऑफ वेव, इंटरफियरेंस ऑफ वेव। तो इंटरफियरेंस ऑफ वेव क्या है? हाँ, अब यहाँ तक चीजें आपको देख लिया। अभी हम लोग ने बात किया तो मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, फिर उसके बाद हमने देखा कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में जो ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स करेंगे उनके बीच की एनर्जी कैसे होगी। अगर इक्वल एनर्जी के होंगे तो कंप्लीट मिक्सिंग होगा, थोड़ा सा एनर्जी गैप ज्यादा होगा, थोड़ा सा ज्यादा होगा तो वहां का पार्शियल मिक्सिंग होगा। अगर एनर्जी गैप टू हाई होगा, हाँ, तो वहां पर क्या होगा? नो मिक्सिंग। अब हम लोग ने देखा मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, तो किसके थ्रू हो रहा है? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब लीनियर कॉम्बिनेशन बेसिकली है क्या? लीनियर कॉम्बिनेशन मींस इंटरफियरेंस ऑफ वेव। अब हम लोग बात करते हैं इंटरफियरेंस ऑफ वेव, यहां हो गया। अब मिक्सिंग का जो मेन पार्ट है अब वो स्टार्ट होगा। फिलहाल अभी आपका बेसिक पार्ट चल रहा है, आपको धीरे धीरे ये सब कॉन्सेप्ट आप धीरे धीरे वन बाय वन करके स्टेप बाय मैं पढ़ा रहा हूं, आप वन बाय वन अगर सीखते जाइए, फिर एमओटी से कोई भी क्वेश्चन हो आप विद इन सेकेंड करेंगे, विद इन सेकेंड क्वेश्चन देखा, आंसर आप बताएंगे। लेकिन आप पहले कॉन्सेप्ट को बढ़िया से पढ़िए और प्रॉपर नोट्स बनाइए। बात करते हैं इंटरफियरेंस ऑफ वेव, इंटरफियरेंस ऑफ वेव। देखिए, टू टाइप्स का होता है, एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस, एक होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब देखिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की ऑर्बिटल्स के थ्रू क्या जनरेट हो रहा है? बीएमओ, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट होता है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के थ्रू क्या जनरेट होगा? एबीएमओ। अभी आप लोग ने देखा ना, एटॉमिक एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स करके टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना रहे थे। एक ऑर्बिटल्स की एनर्जी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी लेस थी, एक की हाई थी। जो जिसकी लेस है उसकी क्या होगी? वो उसको बोलेंगे हम लोग, वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के थ्रू जनरेट होगा, और जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के थ्रू जनरेट होगा। ठीक है, देखिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा? सेम फेज में होंगे, सेम फेज एटॉमिक ऑर्बिटल्स। डिस्ट्रक्टिव में क्या होगा? डिफरेंट फेज। बहुत ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर एक बार ये कॉन्सेप्ट आप सीख गए, मैं बार बार बोल रहा हूं कि देखिए इस कॉन्सेप्ट को आप सीखिए। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को एक बार सीख गए तो फिर आपको एमओटी में प्रॉब्लम नहीं होगी। केमिकल बॉन्डिंग का 50% पार्ट है ये, 50%, और 50% पार्ट तो आप वो खत्म हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर अब इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग एक एक डिस्कस करते हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस,
डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसके शॉट ले लिए होंगे आप। देखिए अब इंटरफेरेंस ये, अब इंटरफेरेंस वेव के बारे में हम लोग बात करते हैं। अभी हम लोगों ने जो देखा कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, अब वेव नेचर में हम लोग देखते हैं, वेव फंक्शन के फॉर्म में देखते हैं। जैसे कोई एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, मिक्स कर रहा है, तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते क्या है, वेव फंक्शन होते हैं। बेसिकली क्या होते हैं, वेव फंक्शन। आपने पीछे पढ़ा होगा एटॉमिक ऑर्बिटल वेव फंक्शन इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, साई से। ठीक है, ये चीज आप पीछे पढ़े होंगे, जो नहीं पढ़ा होगा फिर से जाके पढ़ लेगा, लेकिन इतना जान लो एटॉमिक और एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, वेव फंक्शन होते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ किसका, हम लोग बात कर रहे थे इंटरफियरेंस का। इंटरफियरेंस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। देखिएगा ध्यान से देखिएगा इस पार्ट को। सपोज ये कोई वेव है, हम्म, और एक वेव ये है, तो फिर नेगेटिव फेज पॉजिटिव फेज। हाँ, ये है इसका वेव फंक्शन साई, ये वेव फंक्शन। ठीक है, यहाँ पर ये चीज यहाँ पे क्लियर है चीजें। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट डील कर रहा हूँ तो क्लियर होना चाहिए। वेव फंक्शन फाई। अब देखिए अभी हम लोगों ने देखा था, यहाँ देखिए अब ये वेव फंक्शन आपस में मिक्स होंगे तो यहाँ फॉर्म क्या होगा, देखिएगा। एक मिनट, जस्ट वेट वेट वेट, थोड़ा सा यहाँ जगह की कमी होगी, फिर से इसको हम लोग ड्रा करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग ड्रा करते हैं यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा। पॉजिटिव फेज नेगेटिव फेज पॉजिटिव। देखिए ये साई ए है, लेट सपोज साई ए है वेव फंक्शन, ये आपका साई बी। देखिए ये वेव फंक्शन दोनों क्या है, सेम फेज में। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ध्यान से देखिएगा, कुछ मिस्टेक हो जाता है, देखिए लिखने में मिस्टेक हो जाता है बट बोलने में मिस्टेक नहीं होता है, थोड़ा सा इतना मैनेज कीजिएगा। देखिए अब यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, ओके ओके। अब ये है वेव फंक्शन साई बी। देखिए जब सेम वेव मतलब सेम फेज के वेव आपस में मिक्स करते हैं जब, देखिए ये जो वेव है आप प्रैक्टिकली कर सकते, जैसे पानी में कोई चीज अगर आप फेंक रहे हैं तो जो तरंग उत्पन्न हो रहा है, एक को फेंकने से जो वेव उत्पन्न होगा, फिर सेकेंड को वेव फेंकने से जो वेव, आपस में जब वो कंबाइन होते हैं तो ऐसी स्ट्रक्चर्स आती हैं। ठीक है, जब सेम वेव मतलब सॉरी सेम फेज जब आपस में मिक्स करते हैं, वेव फंक्शन के सेम फेज आपस में मिक्स करते हैं, तो यहाँ क्या बनता है, जब जनरेट होता कंस्ट्रक्टिव, यहाँ क्या जनरेट होता कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। ये इनके इंटरफियरेंस से सेम फेज के वेव के इंटरफियरेंस से क्या जनरेट होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस के थ्रू क्या होगा, एम्पलीट्यूड जो होगा, एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड ऑफ वेव इंक्रीज, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव इंक्रीज। अब देखिए एम्पलीट्यूड क्या होता है, यहां से ये क्रेस्ट क्रेस्ट
ये ट्रफ, और ये क्या है, नोड है। नोड, नोड के बारे में आप लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में बढ़िया से पढ़े होंगे। नोड क्या होता है, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की नहीं पाया जाता है। हाँ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां नहीं होता है, वहां पर क्या होता है, नोड। देखिए यहाँ पर एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव डिक्रीज इंक्रीजेस। अभी दिखाते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। देखिए जब सेम वेव इंटरफेयर सेम फेज आपस में इंटरफेरेंस करेगा, तो इसकी जो एम्पलीट्यूड है वो इंक्रीज कर जाएगी। एम्पलीट्यूड इंक्रीज करने का सेंस ये है कि ये जो ये है एम्पलीट्यूड वाला पोर्शन, ये इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, क्रेस्ट वाला पोर्शन इंक्रीज करेगा, ट्रफ वाला पोर्शन इंक्रीज करेगा। यहाँ से चीज समझ में। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के थ्रू क्या जनरेट हो रहा है, एबीएमओ। एबीएमओ समझ रहे हैं ना, मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बीएमओस जनरेट, एबीएमओ नहीं बीएमओस। क्या जनरेट हो रहा है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। यहाँ पर चीजें आपको समझ में आ रही। सेम फेज ऑफ द वेव जब आपस में इंटरफेयर करेंगे तो क्या जनरेट होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के थ्रू क्या पॉसिबल है, पहला पहला पॉसिबल ये है कि एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इंक्रीज, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इंक्रीज, वेव यहाँ देखिए वेव, वेव इंक्रीजेज। ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, और क्या जनरेट होता है, इसके थ्रू क्या जनरेट होता है, बीएमओस, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। यहाँ से चीजें क्लियर है। अब इसकी शॉट ले लीजिए। यहाँ पर चीजें क्लियर होगी। अब देखिए इसको हटाते हैं। अब अब आपको दिखाते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। तो चीजें क्लियर है। ओके, देखिए अब यहाँ पर देखिए इन दोनों का वेव सेम था, एम्पलीट्यूड सॉरी, यहाँ पर इसको बढ़ा दीजिए, यहाँ तक कर दीजिए आप। ठीक है, यहाँ तक। अब देखिए इसका एम्पलीट्यूड इतना था, एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड। अब देखिए इसका एम्पलीट्यूड बढ़ गया, इंक्रीज कर गया। अब फेज डिफाइन नहीं रहेगा। अब देखिए एम्पलीट्यूड इंक्रीज किया। अब देखिए यहाँ आपको पता है ये क्या है, नोड है, नोड है ये क्लियर है। एम्पलीट्यूड इंक्रीज किया किया, और ये क्या है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस के थ्रू क्या जनरेट होता है, बीएमओज, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। यहाँ क्लियर है चीजें। हाँ, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, साई ए प्लस साई बी। ठीक है, यहाँ पर सम होगा। ध्यान से देखिए, वेव फंक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है। थ्योरी आपको जरा से भी यूज नहीं है, सब कॉन्सेप्चुअल चीज मैं बताऊंगा। यहाँ तक क्लियर है चीजें, तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग सेकेंड पार्ट को डील करते हैं। देखिए इस तरीके से भी वेव को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या एक ऊपर एक नीचे तो भी जनरेट कर सकते हैं आप। और बहुत लोग, एक स्टूडेंट तो इस पे ही बहस कर लिया कि सर ऐसे क्यों नहीं, ऐसे क्यों नहीं। अरे भाई जनरेट कीजिए जैसे भी, हमको इंटरफेरेंस करना है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, सही है, सही है। अब इसके इंटरफियरेंस से भी यही जनरेट होगा, ऐसे कीजिए चाहे वैसे कीजिए। यहाँ तक चीजें क्लियर हैं, तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, एक तो हो गया सेम फेज, एक बात करते हैं डिफरेंट फेज का। बहुत ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को देखिएगा। एक बार आप एक बार सीख गए, फिर उसके बाद मजा है, मजा है। हम्म, ये वाला क्वेश्चन, ठीक, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव। ठीक है, देखिए अब ये साई, ये जो है ये पॉजिटिव फेज में है, अब ये नेगेटिव फेज हुआ इसका यहाँ पर। ठीक है, अब इसका इंटरफियरेंस से क्या जनरेट होगा,
डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। देखिए सिंपल मतलब शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जनरेट हुआ मीन्स जब एक सेम फेज मतलब एक फेज ये दोनों डिफरेंट फेज हो मीन्स ये पॉजिटिव या नेगेटिव, तो यहाँ क्या जनरेट हुआ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस साई ए माइनस साई बी। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं साई ए माइनस साई बी और ध्यान से देखिएगा। ये क्लियर। अब बात करते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस के थ्रू क्या जनरेट होता है एबीएमओज मीन्स एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, अभी हम लोग ने देख रहे थे वहां पर जो दो ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बने थे, वो जो ऊपर वाला जिसकी एनर्जी हाई है वो एबीएमओ था, वो इसके थ्रू जनरेट होता है। ठीक है, डिफरेंट फेज आपस में जब इंटरफेयर करेंगे। अब बात करते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव डिक्रीज, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव डिक्रीजेस। यहाँ तक चीजें क्लियर हैं तो आप इसमें शॉट लीजिए, हम डायग्राम ड्रा करते हैं। एक एक पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए ये सब पार्ट भी पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, आप हर पार्ट को बहुत ही ध्यान से करिए। यहाँ क्या जनरेट हो, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। देखिए एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव डिक्रीज किया, कहाँ पर, यहाँ पर था, अब देखिए यहाँ पर है। ठीक है, अब क्या जनरेट हुआ एबीएमओ। फर्स्ट पार्ट ये हुआ, सेकेंड पार्ट ये हुआ, थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस, यहाँ पर ये पोर्शन क्लियर हुआ, यहाँ तक ये पोर्शन क्लियर हो गया। तो देखिए शॉर्ट फॉर्म जो मैं यूज कर रहा हूँ थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम होगा, बट एक बार आप याद कर लेंगे वो क्लियर हो जाए। जैसे एबीएमओस हम लोग यूज कर रहे हैं मीन्स एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे वहां पर, देखिए बीएमओस और एबीएमओस, अभी आगे हम लोग देखेंगे। बीएमओस को हम लोग नॉर्मल नहीं, ठीक है, उसको आगे ही डील करेंगे, यहाँ पर अभी बताने की जरूरत है नहीं। ठीक है, यहाँ पर हो गया ये वाला पार्ट। अब हम लोग ठीक है, अब एक वाला वो वाला भी पार्ट देख लीजिए, कुछ लोग का डिमांड होगा भाई पॉजिटिव फेज नेगेटिव फेज पॉजिटिव फेज, सेकेंड वाला पार्ट। देखिए यहाँ पर एक पार्ट मैंने मिस कर रहा हूँ, साई ए माइनस साई बी। देखिए ये हो गया। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस में यही चीज देख लीजिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस में क्या था सी आई, कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस सी आई मीन्स, और उसमें क्या था बीएमओ जनरेट हो रहे थे बीएमओ, और थर्ड पार्ट क्या था एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर रहा था, क्या कर रहा था एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर रहा था। इसका ये वाला पार्ट फोर्थ पार्ट क्या था साई ए प्लस साई बी। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है, और यहाँ पर देख लीजिए नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पर साई ए पॉजिटिव फेज में साई बी नेगेटिव फेज में, तो इसके शॉर्ट ले लीजिए आप। ठीक है, यहाँ पर देखिए आज के लेक्चर में इतना ही। देखिए इतने पार्ट को आप पूरा क्लियर कर लीजिए, क्लियर माइंड कर लीजिए कि कैसे कैसे क्या हुआ, अभी पूरा बेस है ये। एक लेक्चर और थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ बेसिक वाला, वो क्लियर होगा, फिर उसके बाद हम लोग आते हैं मेन टॉपिक पे एमओटी के। ठीक है, यहाँ पर आज के लिए इतना ही, आज का सेवा समाप्त। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।